मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड के 26 साल सियासत बेहिसाब। देखिए, उत्तराखंड के 26 साल हो चले, कुछ मांगों पर अभी भी सहमति नहीं बनी है और इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। कहा जा रहा है कि जब उत्तराखंड पहाड़ों में बसा हुआ है तो यहाँ की राजधानी यानी पहाड़ों पर होनी चाहिए। देहरादून को राजधानी बना तो दिया गया है, लेकिन स्थायी तौर पर पहाड़ों पर राजधानी बनाने की मांग उठती रही है और इसके लिए सामूहिक मुंडन भी कराया गया, 100 दिन का अनशन भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिला है। अब एक बार फिर से जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो ये सुर लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। वैसे चुनाव के वक्त नए नए मुद्दे सामने आते ही रहे, जिस भी प्रदेश में चुनाव हो वहां नए मुद्दे अक्सर ही सामने आते रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। 26 साल पुराना ये मुद्दा है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, आश्वासन मिलता है, लेकिन पहाड़ों में राजधानी बनाने की मांग, इसकी राह जो है आज भी लोग तकते नजर आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, मांग ये अक्सर उठती रही है, लेकिन क्या होता है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र यहां से शुरू तो कर दिया गया, लेकिन राजधानी की मांग उस दौरान भी तेज की गई। जब गैरसैंण में यह कहा गया था कि यहां पर अब विधानसभा का सत्र होगा, ग्रीष्मकालीन सत्र, उस दौरान भी कहा गया कि क्यों नहीं इसे स्थायी राजधानी बनाया जाए। सरकार की तरफ से इस पर भी आश्वासन दिया गया, लेकिन हुआ क्या? शून्य कार्रवाई। एक बार फिर से मांग तेज हो गई है और इस मांग के तेज होने से क्या असर पड़ेगा? ये मुंडन जो है ये करवाया गया है, सामूहिक मुंडन होने के बावजूद भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। सरकार इस मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, विचार नहीं कर रही है। आखिर क्या वजह है? सरकार आती है, जाती है, लेकिन क्यों इन मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है? आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि पक्ष और विपक्ष जो है इस मांग को लेकर क्या कुछ कह रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है और गैरसैंण में जो भी वहाँ के मूलभूत आवश्यक बातें हैं, जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कृत संकल्पित है। हमारा हमेशा मानना रहा है कि गैरसैंण को हम और अच्छे ढंग से, बेहतर तरीके से विकसित कर पाए, ये हमारी सरकार की नीति में भी है और ऐसा हम करते भी हैं। कितने दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अपने आप को बताती थी कि वो उत्तराखंड की हितैषी है, मगर जहां तक स्थायी राजधानी की बात है तो उस पर इनका जो मत है वो बिल्कुल साफ नहीं। आप जानते हैं कि वहां पर तो विधानसभा का सत्र भी ये ठीक प्रकार से नहीं चलाते। अगर इनकी ताकत होती ना तो विधानसभा का सत्र कम से कम 1 महीने का, 40 दिन का तो चलाते और बताते कि हाँ, हम स्थायी राजधानी बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, क्योंकि गैरसैंण से जुड़े हुए जितनी भावनाएं हैं उनका सम्मान भाजपा को करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी राजनीति कर तो रहे हैं, आप लोगों को बातें तो बता रहे हैं, मगर उसमें जब जनता के प्रतिनिधि, और जनता का प्रतिनिधि केवल चुनाव नहीं होता, जो जनता के साथ खड़ा होता है, आंदोलन करता है, उनकी भी बात सुननी चाहिए। आपके लोग जाके क्यों नहीं वार्ता करते, क्यों नहीं बताते कि अब तक आपने गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाई है? और ये कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है अपनी सरकार से कि क्या आप अपने आप को राजा, महाराजा, भगवान क्या समझते हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कि आपका कोई व्यक्ति वार्ता करने को तैयार नहीं होता उन लोगों से जो बिल्कुल जायज मांगों के साथ आंदोलनरत है। इसका जवाब देना होगा कि गैरसैंण के बारे में आपका मत क्या है। इधर उधर की बातें अब बंद हो, असली मुद्दे पर जवाब हो। देखियो, उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से मानना रहा है और यूँ कहें कि अवधारणा से जो जब उत्तराखंड का जो स्थापना हुई है 1979 से हम गैरसैंण राजधानी की मांग करते आ रहे हैं और लगातार राज्य बनने से इसकी मांग चलती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 2 अगस्त को उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा राजधानी का जो अवलोकन किया गया कि वहां पर वास्तव में जो ये नेताओं को ठंड लगती है, नेताओं वहां पर रहने लायक मौसम नहीं है, या वो बोलते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इस बात का वहां पर अवलोकन किया गया और उसको देखा गया कि वास्तव में गैरसैंण को उपयुक्त जगह है और यहाँ पर क्यों नहीं सरकार राजधानी बना रही है।
अभी जो समिति ने 200 से ज्यादा लोगों ने मुंडन किया है, ये मुंडन सरकार के लिए है, ये मुंडन उन शहीदों के नाम है। और ये मुंडन हम ये कहते हैं, वर्तमान जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो जानबूझकर उत्तराखंड क्रांति दल के कहने के आग्रह पर भी, समिति के आग्रह पर भी और तमाम जनता के निवेदन पर भी राजधानी घोषित नहीं कर रही है, उनके लिए ये मुंडन है। इनकी सॉल्यूशन हो नहीं रही है। और ये राजधानी दो एक छोटा सा राज्य जिसमें कि 94,000 करोड़ का जिस पे कर्जा है, उस पे दो अस्थायी राजधानी इन्होंने बनाई है। और आर्टिकल 3 भारत के संविधान के तहत प्रत्येक राज्य की एक राजधानी होनी चाहिए। सरकार बताए कि हमारी राजधानी है कहाँ। भराड़ीसैंण गैरसैंण जो 8 जून 2020 को समर कैपिटल बनाई गई, या 2 साल के लिए जो ये नोटिफिकेशन द्वारा भारत सरकार ने इसको काम चलाने के लिए 2 साल के लिए बनाया था देहरादून को, या ये है हमारी राजधानी। हमारी राजधानी है कहाँ, ये केंद्र सरकार भी बताए, क्योंकि ये जो परव्यू होता है, ये जो आर्टिकल 3 में केंद्र सरकार चाहे तो स्वयं भी वहां से पार्लियामेंट से पास कर सकती। देखिए भारतीय जनता पार्टी, तो देखिए स्थायी राजधानी बनाने की मांग तेज हो रही है। सवाल यह भी है कि सरकार क्यों इस पर विचार नहीं कर रही है, और अगर विचार कर रही है तो इस पर निर्णय क्यों नहीं सुना रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ गेस्ट जुड़ चल रहे हैं, हम उनका सीधा रुख कर लेते हैं। भाजपा की तरफ से प्रवक्ता प्रभा बंदुनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आशीष सैनी जुड़े हुए हैं, और यूकेडी प्रवक्ता अरुण नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा बंदुनी जी, आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, अब मांग की जा रही है कि भाई स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्या दिक्कत हो जा रही है? पहाड़ों पर राजधानी बनाने की मांग की जा रही है, कहां दिक्कत हो रही है सरकार को? अनम्यूट करिएगा मैम। प्रभा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। प्रभा जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलिए आपके पास लौटूंगी। आशीष सैनी जी, अब आप ही जवाब दे दीजिए, क्या मांगे रखी जा रही है? और ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार नहीं रही, फिर दोष सिर्फ बीजेपी को देना सही है? देखिए, आपने गैरसैंण राजधानी के सवाल के लिए आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी 2012-2017 के बीच की, उस समय भराड़ीसैंण में जमीन के चयन का काम शुरू हुआ और वहां पर राजधानी के लिए भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया था। भवन का निर्माण शुरू होने के बाद लगभग उसका 80% कार्य पूरा हो गया, क्योंकि अभी वो बैठने लायक नहीं थी, अंदर से नहीं थी, तो हमने टेंट लगाकर भी वहां पर राजधानी के सत्र चलाने का, जो हमारे सदन के सत्र है, वो चलाने का काम किया। सांकेतिक रूप से उत्तराखंड राज्य को यह विश्वास दिलाया कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने जा रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय रहा कि हम लोग सरकार में 2017 में नहीं जीत पाए। वर्तमान की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो उस समय चुनाव जीती और उन्होंने, क्योंकि गैरसैंण के संबंध में यही बात पर अपनी सहमति दी थी। आज वहां पर जो बचा हुआ 20% कार्य है, वो भी भाजपा सरकार में पूरा हुआ, और आज पूरा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां ना तो गैरसैंण विकास प्राधिकरण का गठन सही ढंग से कर पाई है, उसको स्थापित नहीं कर पाई इस बात को, और न ही उस राजधानी को स्थायी राजधानी के रूप में घोषित कर सकी है। तो 2017 के बाद जो बचे हुए 20% कार्य का श्रेय हम भाजपा सरकार को दे रहे हैं, तो हम इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक इसको स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया। भाजपा के लोग इसमें चाहे कुछ भी बोलते हैं, सच्चाई यह है कि वो गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में नहीं है। उन्हीं के विधायकों ने कई बार कहा है कि उनको वहां जाने से ठंड लगती है, वहां का मौसम, वहां की भौगोलिक परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में कितने सालों तक राज किया, कितने सालों तक सत्ता में रही? नहीं, आपको अगर जानकारी हो तो 2002-2007 तक रही, और 2007 के बाद 2012-2017 के बीच में रही है। अब बताइए सवाल क्या है आपका? तो बस सवाल ये है कि जब आपका शासन था तब क्यों नहीं किया गया, इतने टाइम लग गए? नहीं, आपने शायद मेरा जवाब नहीं सुना। ये कांग्रेस की जो हमारी नहीं, कांग्रेस की जो हमारी दूसरी सरकार थी, उसमें फिर 2012 से 2014, 2014 से 2017, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। 2014 में जब उसके जमीन चयन से लेकर भवन निर्माण का कार्य हुआ, तो ये राजधानी निर्माण का हिस्सा था। इस समय उत्तराखंड राज्य नया बना, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई, तो हमारे लिए जो पहली प्राथमिकता थी
वो औद्योगिक क्षेत्र के विकास से लेकर राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करने की थी। हमने राजधानी को दूसरे नंबर पर रखा, लेकिन सही समय पर राजधानी नहीं बना पाई, जमीन का चयन नहीं हुआ। तो 2007 से 12 तक जमीन का चयन हुआ ही नहीं है। उसके बावजूद भी 2 साल तक और अटका रहा। लेकिन जैसे ही जमीन का चयन हुआ, तत्काल राजधानी बना दी गई और 80% काम पूरा कर दिया गया। अब तो केवल घोषणा बाकी थी, घोषणा हुई नहीं है। पिछले 9.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए ये सवाल बीजेपी की तरफ है, ये सवाल हमारी तरफ है ही नहीं। हमने अपने हिस्से के काम को पूरा करने का काम किया है। 10 सालों में सिर्फ यही काम किया गया। ठीक है प्रभा बंदुनी जी, अब कांग्रेस कह रही है कि हमने तो भाई ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए वहां सारी चीजें व्यवस्था कर दी थी, अब राजधानी घोषित करना था और इसके लिए इतने साल निकल गए। 2017 से लेकर अब 2027 इतने साल निकल गए बीजेपी को सिर्फ घोषणा करने में। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। प्रभा जी मुझे पता नहीं आपके ऑडियो में क्या दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए मुझे अरुण नेगी जी की तरफ रुख करना पड़ेगा। एक बार कोशिश करूंगी मैं फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी देखिए, बीजेपी की अलग मांग, कांग्रेस का अलग कहना, दोनों का जो है अलग अलग कहना है और दोनों जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यही होगा। अब यूकेडी का इसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा, हम इन दोनों पार्टियों को उत्तराखंड के भीतर में अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि वर्तमान में केवल प्रदेश में सरकारें बदली है, पार्टियों के नाम बदले हैं, लेकिन लीडर वही लोग हैं। जो कांग्रेस की सरकारें चला रहे थे वही आज भाजपा की सरकारें चला रहे हैं। और इससे पहले हमारे प्रवक्ता जो कांग्रेस के कह रहे हैं, सैनी साहब जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने वहां पर काम किया, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने क्या काम किया। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, हम लोग अभी वहीं से वापस आ रहे हैं प्रोग्राम करके। बाबा मोहन उत्तराखंड हुआ करते थे जब सन 2002 में इनकी पहली बार सरकार बनी कांग्रेस की, और 2007 तक नारायण दत्त तिवारी जी की जो सरकार चली, उस सरकार में राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के भीतर में पहली शहादत होती है, वो भी राजधानी के लिए, और वो होती है बाबा मोहन उत्तराखंडी की, और ये कांग्रेस के शासनकाल में होती है। लेकिन उस समय ये लोग तब भी नहीं इसको राजधानी घोषित करते हैं और उस बात को वहीं दबा देते हैं। लेकिन आज कांग्रेस के लोग राजधानी की बात, वही जिन्होंने कभी राजधानी के नाम लिया वो राजधानी की बात कर रहे हैं, तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता है। और हम लोग यूकेडी के लोगों का 48 साल पहले जब हमारी पार्टी का गठन हुआ था, तब हमारे मैनिफेस्टो में तब भी यही बात थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो राजधानी बनाएंगे, और आज भी यही बात है। और इसको लेकर हम लगातार जन जागृति अभियान चला रहे हैं, 2007 में, और अब की बार तो ये 2007 में आप सत्ता में आए तब क्यों नहीं बनाई? नहीं ठीक है। साथ में आपकी पार्टी के नेता दिवाकर भट्ट रिवेन्यू मिनिस्टर थे, आपने तब क्यों नहीं बनाई राजधानी? वो तो आपका विभाग भी आपका ही था, मिनिस्टर हमारे विभाग भी आपका ही था। हम लोगों के 3 लोगों ने विभिन्न जो मुद्दा क्यों दिवाकर भट्ट जी कौन से मिनिस्टर थे? नहीं, भट्ट जी ने जो समर्थन दिया था राजधानी बनाने के लिए, नहीं बनाता है एक अकेला आदमी, कोई सैनी साहब कोई राजधानी नहीं बनाता। आप लोग भटका रहे हैं, आप लोग राजधानी के लिए अपराधी है। मैं नहीं भटका रहा हूँ, मैं नहीं भटका रहा हूँ, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। तो उस समय क्यों नहीं दबाव बनाया जा सकता था? आपकी हम लोगों ने उस समय भी उस समय तो मलाई चाट रहे थे सत्ता की, उस समय तो मंत्रालय की मलाई चाट रहे थे, बनवाया भूमिका, इसलिए समय नहीं मिला। हम लोगों ने उस समय भी दबाव बनवाया, उस समय भी यूकेडी की मांग थी। किस पे दबाव बनाया था? सैनी साहब, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं इस बात को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने दबाव किस पर बनाया था? ठीक है, हमने भाजपा पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि इसको राजधानी घोषित किया जाए, लेकिन जब वो राजधानी नहीं बनी, उत्तराखंडियों का हक नहीं मिला, तो हमारी पार्टी ने समर्थन वापस लेने की घोषणा भी की, जिसको हमारे नेताओं ने नहीं माना, तो हमने अपने पार्टी के नेताओं को पार्टी से बाहर भी किया। इस बात की आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद वो लोग भाजपा में जाकर चले गए, ये वो कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी ने जो महापाप किया, उस महापाप के लिए आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो सबसे पहली शहादत 38 दिनों तक आदमी भूखा रह के, 38 दिनों तक बाबा मोहन उत्तराखंडी आवाज आ रही है? क्यों नहीं खुली? प्रभा जी अब आप ही बताइए, क्योंकि देखिए सत्ता में है, कांग्रेस ने अपना पक्ष रख दिया, यूकेडी जो है प्रवक्ता अरुण जी वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन्हें बस सत्ता मिल गई और इन्हें जनता लोगों की कोई फिक्र तो है नहीं।
देखिए प्रिया जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषित किया है और हम लगातार देख रहे हैं ये ग्रीष्मकालीन सत्र वहां पर आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जो यूकेडी के प्रवक्ता ने एक बात कही है कि महापाप कांग्रेस ने बिल्कुल किया है। उसका कारण ये है कि जब भी कोई नया राज्य बनता है तो सबसे पहले राजधानी हमें घोषित करनी चाहिए थी, तो उस वक्त इन लोगों ने राजधानी क्यों घोषित नहीं करी? क्योंकि मुझे लगता है कि राज्य बनते ही अगर राजधानी घोषित हो जाती तो इस प्रकार हमें देहरादून को पहले राजधानी नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि जब यहाँ पर बनाया गया तो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, हमें पता है कि जब राजधानी कहीं पर बनती है तो सारी चीजें वहां पर डेवलप भी की जाती हैं, तो वो चीजें यहाँ पर बन गई। तो धीरे धीरे जो लोग थे पहाड़ के वो भी अपने काम करवाने के लिए यहाँ आने लगे, तो जो पार्शियल काम थे यहाँ हो गए। तो उसी का एक कारण मैं मानती हूँ कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा पाप किया। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, भारतीय जनता की तमाम ऐसी कोशिशें है कि हम गैरसैंण को राजधानी, उसके लिए हमने वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर जो ठहरने की व्यवस्थाएं की, जब यहाँ से तमाम अधिकारी वहां जाते हैं, सत्र आयोजित किया जाता है। लेकिन उसमें भी प्रिया जी मैं आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस नहीं चाहती बिल्कुल कि वहां राजधानी बने। इन्होंने देश की सबसे मैं कहूंगी अब तक की शर्मनाक घटना हमने देखी थी टीवी चैनल्स पर, जब वहां पे सत्र आयोजित हुआ तो इन लोगों ने वहां पर सोने का काम किया, सत्र को बाधित करने का काम किया। इससे क्या मंशा जाहिर होती है? अगर सच में ये चाहते हैं कि वहां राजधानी बनती तो एटलीस्ट ये उस सत्र को तो अच्छे से चलने देते। कम से कम लोगों को ये तो लगता कि हाँ सारी पार्टियां बताने की बजाय कि सत्र आयोजित हो रहा है, इन्होंने अपने ड्रामे करने वहां पर शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती है। हमने प्रिया जी, आपने अगर झूठ बोलने का मंच बना दिया है तो बता दीजिए। गैरसैंण, भराड़ीसैंण और कई और विधानसभा भवन बनाने हैं तो बता दीजिए प्रभा जी। नहीं देखिए, हमने जी प्रिया जी, हम ये कह रहे हैं कि हम हमेशा ये चाहेंगे कि गैरसैंण, भराड़ीसैंण जहां भी हमारी राजधानी भविष्य में हम इसको स्थायी राजधानी हमारी सरकार ही दे। कुछ क्लेरिफिकेशन तो है नहीं कि उसको आगे डेवलप कर रही है, तो है नहीं कुछ। अब ये भी बता दीजिए, अब इतने साल हो गए, आप लोग के भी तो सत्ता में आए इतने साल हो गए। 2020 में चलिए घोषणा कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद 20 से लेकर 2027 ये लंबा समय नहीं हो गया? आपको नहीं लगता है प्रभा जी ये काफी लंबा समय है? क्योंकि अगर बीजेपी की बात कर लिया जाए तो बीजेपी तो ऐसे करती ना, चुटकी बजा के काम पूरा हो जाता है, फिर हुआ क्यों नहीं? देखिए प्रिया जी, मैं आपकी बात का ये जवाब देना चाहूंगी कि हमने जितना भी वहां सत्र आयोजित किए, पहले हमें ये था कि सत्र आयोजित हो जाए, उसके बाद वहां सारी चीजें सदन में चर्चा भी हो रही थी कि कमी है जिससे हम इसको स्थायी बना सके। लेकिन जब ये लोग वहां पर चर्चा तक नहीं करना चाहते, वहां पर जब भी कोई मुद्दे उठाए जाते हैं तो ये इस प्रकार का मैं कहूंगी ड्रामा वहां पर करते हैं कि वो मुद्दे तो छोड़िए कि इसको स्थायी राजधानी बनाना है, जो राज्य की प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं है, ये उन तक वहां पर चर्चा नहीं करते हैं। तो आप ये बताइए कि भाग कौन रहा है स्थायी राजधानी बनाने से? भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल तैयार है और इसी दिशा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे हर तरह की सुख सुविधाओं को लाना, जितने भी हमें पता है प्रिया जी को कि हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि जब राजधानी बनती है तो जितने भी विभाग हमारे होते हैं उन सबके भी वहां पर कार्यालय बनते हैं, सारी स्टाफ वहां पर जाते हैं। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों से हट के कौन सोने का काम करती है? विधानसभा के अंदर इनके बिस्तर लग जाते हैं पूरे। हमने देखा है कि चैनलों में ये दिखाया जाता है कि उत्तराखंड में जो सत्र चल रहा है गैरसैंण में, वहां पर इंस्पायर की हम चर्चा कर रहे हैं। चैनलों में देखकर क्या बताइएगा? ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा ना। अब चैनलों में देख के आप बताइएगा कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात नहीं तो प्रिया जी श्रेष्ठ हो जाता है कि जो कांग्रेस नहीं चाहती। संख्या बल किसकी ज्यादा है? संख्या बल किसकी ज्यादा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। निश्चित तौर पर प्रिया जी हमारी सरकार है तो हमारी संख्या बल ज्यादा है, तो इसी वजह से हम वहां सत्र आयोजित कर रहे हैं। जब कुछ बिल पास करना होता है तब तो नहीं लगता है कि चर्चा करनी चाहिए, और इस पे जो है चर्चा इतनी आवश्यकता पड़ जाती है। नहीं प्रिया जी देखिए, हमारी सरकार वो सरकार है कि जो हमेशा किसी भी काम को हम ये कहते हैं कि जब भी कोई चीज वहां पर बने, अच्छे तरीके से बने, उसको हवाई बातें करने में हमारी सरकार विश्वास नहीं करती है कि हम जनता को गुमराह करें। हमने ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करे कि वहां पे तमाम चीजें जो भी हैं, जो कमी रह गई है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सके, ताकि आगे भी जो घोषणा है उसको कर सके। क्योंकि हम जनता को अधर में नहीं लटका सकते कि हम वहां बनाएंगे कांग्रेस की सरकार होगी
तरह, और सारी आप भाग उत्तराखंड में खड़े कर दिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यहाँ कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अभी जितने भी तमाम ऐसी चीजें हैं, जब राजधानी बनती है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी भी होती हैं। हम शिगुफे नहीं छोड़ते हैं, हम उसको पहले हमने व्यवस्थित कर दिया है। हम लोग जब इनसे चर्चा करते हैं कि अब इसको करा जाए, तो ये लोग कुछ भी हमारा समर्थन नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया कि व्यवस्थित आपने सब कुछ कर दिया है, अब कहाँ जो है वो पेच फंस रहा है और कितना समय लगेगा ये घोषणा करने में? अगर सरकार चाहती है कि हाँ चलो ठीक है एक स्थायी राजधानी होनी चाहिए, घोषणा करना बाकी है, कितना समय लगेगा? देखिए प्रिया जी, मुझे लगता है जनता पार्टी ने ही वहां काम किया है और हम ही ने इस दिशा की और सारे कदम, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी स्थायी राजधानी की घोषणा करेंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, और जैसे ही उचित समय आएगा और ऐसे लगेगा कि वहां पर बनाना है तो हम ही उसकी घोषणा करेंगे। उचित समय कब आता है? 2000 इनको खुद पता नहीं है, खुद पता नहीं है इनको। अभी तक उचित समय तो आया नहीं। नहीं प्रिया जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि हमने तमाम वो सारी सुविधाएं वहां पे जुटा ली है जो कि स्थायी राजधानी के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन अगर वहां पर कुछ भी थोड़ा बहुत, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा विभाग जहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, उनके साथ दिक्कतें ना आए, तो हम उन समस्याओं को भी दूर करना चाहते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि इन्होंने जल्दबाजी में घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक तो वहां पर ये सारी तमाम चीजें नहीं हुई है पूरी। तो देखिए, घोषणा करने से पहले हम नहीं चाहते कहीं पर भी कोई कमी रहे, और करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तीसरी बार राज्य में आएगी तो हमारी सरकार ही वहां पर स्थायी राजधानी बनाएगी। तो अलग चीज हो गई ना, अगर सरकार में आएगी यहाँ तो अगर मगर वाली सीन हो गई, और नहीं आई तो क्या होगा? चलिए ठीक है आशीष जी। नहीं, हमारा समर्थन हमेशा गैरसैन, हम चाहते, जब हमने इतना काम वहां पर कर दिया है प्रिया जी, तमाम चीजें वहां पर ले आई है, तो घोषणा भी हमारी ही सरकार के द्वारा की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का हाल मैं आपको बताऊं प्रिया जी, को क्लियर ही नहीं हो रहा है। चलिए आशीष जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ताओं से कोई स्वस्थ बहस की उम्मीद करना अब कोई बेकार ही हो गया है। इन्होंने अपने वक्तव्य में ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना सिर पीट ले। इनसे ये कहा गया कि आपने जब 2017 में आपको भवन तैयार था, आपने उसमें बाद में जो बचा हुआ कार्य वो बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया, उसके लिए तो हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन उसको स्थायी राजधानी के रूप में घोषित करने में क्या दिक्कत है? अगर आप ग्रीष्मकालीन राजधानी बोल रहे हैं तो उसे पूर्ण राजधानी कर दीजिए, और शीतकालीन राजधानी आप देहरादून में चला लीजिए, तो आपको क्या दिक्कत है? ये उसका जवाब नहीं देंगे। उसका कारण कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस सत्र नहीं चलने देती प्रिया जी। जब हम सत्र आयोजित करते हैं, ये 3 दिन का सत्र भी नहीं चलने देते। हाँ, 3 दिन से ये पूछिए कि आप सत्र तक तो वहाँ चलने नहीं देते, तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इसकी घोषणा कर दे, तो वो क्यों नहीं करते हैं? जी आप पूछिए आशीष जी से थोड़ा सा। ठीक, आप पूछिए। मैं बोलिए आशीष जी, बोलिए। जी देखिए, अभी इन्होंने कहा बड़े ही भोलेपन से ऐसा कि कांग्रेस सत्र नहीं चलने दे रही है, इसलिए स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर रहे हैं। क्या इस प्रश्न का ये कोई जवाब है? अब मैं दूसरा एक सवाल इनसे पूछ लेता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के लिए निर्धारित दिन किया गया है सोमवार, कि सोमवार को सत्र चलेगा तो मुख्यमंत्री जी अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। जब से बीजेपी की 2017 के बाद सरकार आई है, प्रिया जी, मैं बड़े जानकारी के साथ ये कह रहा हूँ कि एक भी दिन सोमवार को सत्र चलाया ही नहीं गया है। तो अब आप बता दीजिए, जो मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत लेने के बावजूद भी सोमवार को सदन में सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित ना हुआ हो, तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन कांग्रेस ने अपने 2022 के मैनिफेस्टो में भी यही कहा था, और आज भी हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम 10 दिन के अंदर राजधानी गैरसैंण को मुख्य राजधानी घोषित करेंगे, और अस्थायी राजधानी में यदि आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि भवन बना हुआ है, तो देहरादून को रखा जाए। बैठक होती है, सभी दलों को बुलाया जाता है, बैठक होती है, उस बैठक में कुछ तो पॉइंट्स रखे जाते होंगे ना सभी दलों की तरफ से, और ये नहीं बिल्कुल, सुन लीजिए, आपने जहां तक पता है कि आप लोगों की तरफ से रखे ही जाते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि रखे नहीं जाते होंगे। तो फिर चर्चा जो है मैं इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, कार्य मंत्रणा समिति की जब बैठक होती है और पूरे सदन में क्या क्या काम किए जाएंगे तय होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा ये मांग रखी कि सदन सोमवार को चले और कम से कम 10 दिन चले। ये मात्र 2 दिन और 3 दिन में जो सत्र करके भाग जा रहे हैं, ये नीति बिल्कुल सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह बिल्कुल नहीं है।
इसीलिए सत्र को नहीं चलने दे रही है। हम ये कह रहे हैं कि बार बार हमने इस बार तो ये कहा कि कम से कम 30 दिन चलाइए, इस बार हमने ये मांग की थी, लेकिन 30 दिन तो छोड़िए, ये सत्र बीच पे छोड़कर भागे और अभी इन्होंने सोने चले गए। जिस वक्त हम बहुत बड़ा राज्य तो है नहीं कि यहाँ 30 दिन सत्र चलाया जाए। कार्य मंत्रणा समिति में बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ। नहीं तो 30 दिन सत्र चलाने में क्या कह रहे हैं आप? दोबारा सवाल पूछिए। मैंने कहा उत्तराखंड बहुत बड़ा राज्य तो है नहीं कि 30 दिन सत्र चलाया जाए और चर्चा ना हो पाए। अगर चर्चा नहीं करनी है नहीं तो बात अलग है। प्रिया जी मुझे लगता है कि आपको शायद इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि राज्य बड़ा हो या छोटा हो, मंत्रालय और विभागों की संख्या लगभग समान है। उत्तराखंड राज्य के बहुत सारी समस्याएं भौगोलिक क्षेत्र से भी जुड़ी है। तो क्या आप एक पत्रकार होने के नाते आपको आपत्ति है 30 दिन सत्र चलाने से? उसमें विधायकों ने जाना है, सवाल जवाब होने हैं। आपत्ति की तो बात नहीं मुझे लगा था, बात है कि जब अगर नहीं मुझे लगा ना आपको 30 दिन से क्या करते हैं? आपको जो सत्र चलता है भाजपा वो सत्र कितने दिनों का चलता है सर? लोकसभा में सत्र कितने दिनों का चलता है? क्यों 20 दिन 25 दिन 1 महीना चलता नहीं है लोकसभा का सत्र? तो अगर लोकसभा का इतना दिन चल रहा है तो विधानसभा में ये जरूरी है इतना दिन चले? और चर्चा बिल्कुल जरूरी है, अगर चर्चा करनी बिल्कुल जरूरी है, सुनिए बिल्कुल जरूरी है। 30 दिन आप क्या नहीं आप पहले आप ही सुन लीजिए। आपको मैं संसदीय नहीं देखिए नैरेटिव मत बनाइए। आपको मैं बता रहा हूँ कि सदन सवालों के जवाब बना रहे हैं आप नैरेटिव बना रहे हैं। आप ही नैरेटिव बनाना चाह रही है कि छोटा राज्य है, मात्र 5 लोकसभा है, तो यहाँ पे सत्र चलाने की जरूरत नहीं है, तो बंद कर दीजिए। आशीष जी शिगुफे क्यों छोड़ रहे हैं आप? शिगुफे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको अगर लगता है, आपको एज ए पत्रकार अगर लगता है कि छोटे राज्य में सत्र नहीं चलाना चाहिए, कांग्रेस की मांग गलत है सोमवार को सत्र चलाने की या 10 दिन से अधिक चलाने की, तो ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। कांग्रेस का ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य में छोड़ दीजिए सर, ये ना बिल्कुल करेंगे जब पत्रकार इस तरह के सवाल पूछ लो। नहीं जब पत्रकार जो है पत्रकारों पर सीधा हमला। अब मैं ये बीजेपी नहीं बिल्कुल हमला होगा, बिल्कुल होगा। आप जिस बेतुके सवाल को जिस बेतुके सवाल को आप पूछ रही हैं, अभी आपसे पूछ रही हूं तो सवाल गलत हो जा रहे हैं। नहीं अगर हंगामा ही जिस बेतुके सवाल को आपने पूछा करना है तो फिर क्या फायदा 20 या 30 दिन चला के? पहले ये बताइए ना। अब आप कह रहे हैं इनको चोरी करने दे क्या? स्पेसिफिक दिन फिक्स होना चाहिए। सुन लीजिए पहले, बोलिए। नहीं आप फिर बेकार की बातें कर रहे हैं। सोमवार को यदि मुख्यमंत्री से जवाब मांगना है तो आपको दिक्कत क्या है, पहले ये बता दीजिए। आप सोमवार को सत्र क्यों नहीं चला रहे? मुख्यमंत्री जी ने हमेशा जवाब दिया है, तो आप ही बताइए। मुख्यमंत्री जी ने हर बात का जवाब दिया है। सोमवार को कब दिया है? सोमवार को कब दिया है जवाब? मुख्यमंत्री जी ने अपनी हर बात का जवाब दिया है और जो भी उनके प्रश्न होते थे उसका जवाब उन्होंने दिया है। अब आप ये कह रहे हैं कि सोमवार को ही दिया जाए, सोमवार को ही क्यों दिया जाए? जब भी वो आते हैं वो हमेशा देंगे, जब भी वो आते हैं उन्होंने अपनी हर चीज का दिया है, उन्होंने हमेशा जवाब दिया है। ये मुख्यमंत्री की चौपाल नहीं है जब वो उठाए चले आए। सोमवार का दिन निर्धारित किया गया मुख्यमंत्री के जवाब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर चीज का जवाब दिया है और जब भी जो मंत्री जी थे उन्होंने बताया है, तो उन्होंने जब हर बात का प्रश्न का जवाब दिया गया है तो आपको समस्या आती है। जब समस्या आपको किस बात की है? अगर 4 सोमवार आते हैं या 2-3 सोमवार आए, अगर उन्होंने 1 सोमवार में जवाब दिया तो इसमें समस्या क्या है? पहले आप मेरे को ये बताइए। और जिस दिन उन्होंने अपना संबोधन किया, आशीष जी जिस दिन उन्होंने संबोधन किया उन्होंने अपनी हर बात का जवाब दिया। जो भी उनसे प्रश्न पूछा गया उन्होंने हर बात का जवाब दिया, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री जी को जवाब देने थे, जिस विभाग से वो संबंधित थे, उन्होंने हर उस विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान भी निकाला और उसका जवाब दिया। और दूसरा प्रिया जी मैं आपको बताऊंगी, जहां तक सत्र आरने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हमने तो विशेष सत्र भी आयोजित कर रहे हैं उत्तराखंड में। कांग्रेस 30 दिन हो गए कि हमने तो विशेष सत्र भी आयोजित किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और ये बहुत
निराशावादी हैं, इनको समझ में नहीं कि ये क्या करें, इसलिए फ्रस्ट्रेट होके निराशावादी होके ऐसी बातें कर रहे हैं। जिन लोगों को आपको किसने बना दिया, आपने बना दिया, आप ये बताइए, आप यहाँ आते हैं, अगर एंकर आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं बहुत बढ़िया एंकर है, अगर आपके खिलाफ कुछ बोल दिया तो आप कहते हैं कि ये तो भाजपा के एंकर है। पहले आप अपनी गिरफ्तार में झांकिए, आपको कैसे बोल सकते हैं। दोनों की ऑडियो गिराइए। आशीष जी, ये तरीका सही नहीं है। किसी पे पर्सनल अटैक जो है यहाँ करने के लिए आप नहीं बैठे हैं, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कोई भी हो। आप यहाँ पर्सनल अटैक नहीं कर सकते ना, आप यहाँ पर्सनल नहीं, आप मेरे बीच में अटैक करते हैं, आपने ना मुद्दे पे बात करना सही रहता है, पर्सनल अटैक नहीं करते। मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, आपने मेरे वक्तव्य के बीच में उनको बोलना अलाउ कर दिया। आप जानबूझकर कर रही है थे। आपने मेरे वक्तव्य में उन्हें बोलना अलाउ कर दिया। क्यों कर दिया आपने अलाउ? आप तो उनकी बकवास सुनने के लिए बैठ गई यहाँ पर। जो बात मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री, मैं आपसे पूछ, अरे चलो आप मेरे बीच में क्यों बुलवा रहे हैं? मेरे बीच में क्यों बुलवाया आपने? मेरे बीच में क्यों बुलवाया? राजधानी का मुद्दा सवाल ये था कि कैसे होगा? रुकिए आशीष जी, आ रही हूँ। चलिए ठीक है अरुण जी, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र चलने ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे होगी चर्चा? जब सार्थक चर्चा ही नहीं होगी तो कैसे होगा? देखिए, चर्चा चाहता कौन है? अक्षय जी यहाँ पर सैनी जी बात कर रहे हैं, चाहे प्रभा बंदूनी जी बात कर रही होंगी, लेकिन ये लोग केवल अपनी पार्टी की रटी रटाई जो इनके पास थीम आती है उस बात पे बात कर रहे हैं। हम लोग सत्र को देखा है, वहां पर एक तरीके से भाजपा और कांग्रेस के लोग बिल्कुल पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और कर्णप्रयाग से लेकर चौखुटिया तक के पूरे होटल बुक हो जाते हैं। आपके पत्रकार साथी है, आप उनसे एक बार ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए, फिर आपको उस सत्र की सच्चाई पता चल जाएगी कि वहां पे किस तरीके की चर्चा होती है। अगर इतने चर्चा वाले आदमी होते तो 20 विधायक तो शायद कांग्रेस के अभी भी है, और ये भाजपा के हमारी प्रवक्ता मैडम है, अगर ये भी कह रहे हैं कि हम राजधानी के इतने बड़े हितैषी है, तो दोनों पार्टियां इसके बाद एक सत्र जो अगला सत्र होने वाला है वहां पर प्रस्ताव ले आइए, कांग्रेस भी ले आए, भाजपा भी ले आए, और यूपीडी के लोग उसको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से समर्थन करेंगे, राजधानी की बात करेंगे। और जिस तरीके से मैम अभी जो ये भाजपा वाले कह रहे थे कि कांग्रेस की जो मैंने बात कही थी कि 2004 में कांग्रेस के टाइम पे बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत हो गई थी, तो इन्होंने मेरी बात को सहमति उस समय जताई, लेकिन इनको शायद पता नहीं है क्योंकि इनके पास जानकारियां नहीं होती है, ये इनको नॉलेज ही नहीं है कौन इन लोगों को प्रवक्ता बनाते हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि उस समय उस कर्णप्रयाग विधानसभा, मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाइए सर, रुक जाइए, ये इससे ना डिबेट अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे बिठाया है तो पहले आप अपने तरीके से बात करो, हम आपकी बकवास सुनने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। नहीं, आप लोगों को जानकारियां नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है, आप लोग अपराधी हो गैरसैंण के। बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत, हाँ ठीक है, मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का नाम, लेकिन मैं बता रहा हूँ बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत के समय भले ही कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन उस समय वहां के विधायक भाजपा के थे और वो अभी भी वहां भाजपा के विधायक है। और आपके लिए मैं सबसे बेहतरीन बात बता रहा हूँ, ये ग्रीष्मकालीन का जो सिगुपा ये छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। इनसे पूछिए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा होने के दिन इन्होंने उस समय के अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री एक विधायक भी नहीं चुन के भेजा, तो आप इनसे पूछिए ना। प्रिया जी आप इनसे ये पूछिए कि अगर नहीं, प्रिया जी आप इनसे नहीं, आप इनसे एक प्रश्न पूछिए, नहीं आप इनसे आप इनसे एक प्रश्न ये पूछिए कि अगर आप सच में ये चाहते हैं, आप इनसे प्रिया जी एक प्रश्न पूछिए। अरे मैं पूछ लूंगी मैम, आप अगर ये इतनी गैरसैंण चाहते हैं तो इन लोगों ने नहीं, तो जनता ने इनका एक भी विधायक नहीं दिया। अरुण जी क्यों बात? हम तो संघर्षशील लोग हैं। जब हमने राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी, जब हमने गैरसैंण को चंद्रनगर घोषित किया और गैरसैंण राजधानी की बात करी, तब भी हमारा एक भी विधायक नहीं था। और जब हमारे 42 लोग उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद हुए, तब भी हमारा एक भी विधायक नहीं था। जब हमारे नेता दिवाकर भट्ट हो, काशी सिंह हैरी हो, ये तमाम जितने हमारे नेता, उन लोगों ने लाठियां खाई, तब भी हमारा एक भी विधायक नहीं था। तो हमारे विधायक है या नहीं है उस बात पे इनको छोड़िए, हमको उस पर चर्चा नहीं करनी है। आप लोगों के पास तो विधायक है, मैं इन भाजपा कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ, आप लिया है ना प्रस्ताव? हम लोग आपका समर्थन करेंगे, आपका धन्यवाद भी करेंगे, लेकिन जैसे भाजपा के कह रहे हैं कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, आप जनता से तो समर्थन लीजिए, आप जनता से, या तो प्रभा जी आप ही जनता का समर्थन है। मैं चली जाती हूँ, आप ही सवाल पूछ लीजिए। फिर ये तरीका सही नहीं होगा, बीच में परभा जी को एंकर बना देना चाहिए शो का। रुक जाइए अरुण जी, आप सही बात रखेंगे तो आपका समर्थन करेंगे। आप रुक जाइए मैम, मैं पूछ ले रही हूँ। अरुण जी एक बात बताइए, आप अब जो
मैदानी इलाकों में सुविधा है, वो क्या पहाड़ों में सुविधा है? अगर बनने में थोड़ा तो समय लगता है ना। अब कहा जा रहा है कि थोड़ा समय लगता है ना, थोड़ा हाँ, देखा जा रहा है कि वहां थोड़ा सारी समय लगता है, लेकिन आप तो 26 साल पूरे हो गए ना मैम। थोड़ा समय लगता है तो 26 साल तो पूरे हो गए हैं। हाँ, नहीं, अच्छा ठीक है, हम लोग कह रहे हैं थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं है, 26 साल तो पूरे हो गए हैं ना, अब तो बन जानी चाहिए थी। अब क्या दिक्कत हो रही है? अब भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां अगर कह रही है, सैनी साहब भी कह रहे हैं, बंदुनी मैम भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि हम सहमत हैं, तो बना दो, ला जाओ प्रस्ताव। 20 विधायक कांग्रेस के हैं, बाकी बीजेपी के हैं, और बाकी जो 1-2 निर्दलीय भी हैं वो भी भाजपा समर्थित मानसिकता के ही लोग हैं, तो ला जाओ प्रस्ताव। बिल्कुल हाँ, तो आप लोग लिया हो प्रस्ताव, लिया हो, अब पूरा उत्तराखंड की जनता आपको हाथ, इस फैसले को हाथों हाथ लेगी। लेकिन क्यों गुमराह कर रहे हो? क्यों हर बार इसको राजनीति का मुद्दा बनाना चाहते हो? गैरसैंण के नाम पे हर बार राजनीति हो, वहां के लोग चले जाएं, और केवल गैरसैंण की बात नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि केवल एक गैरसैंण की बात है, लेकिन ये पूरे उत्तराखंड की जो मूल भावना है, जो पहाड़वाद की भावना है, और जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, जिस भावना में उस गैरसैंण को चंद्रनगर वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पे रखा गया था, उस भावना में ये था कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला एक इलाका है जो चौखोटिया से शुरू हो जाता और कर्णप्रयाग तक इसको राजधानी बनना था। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपकी पार्टी चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी सरकार में काम नहीं हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, प्रभा बंदुनी जी, अब 100 दिनों का वहां अनशन था, उस अनशन का भी क्या हुआ? बेअसर रहा, सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी। मतलब मांग चाहे चलती रहे, लेकिन आश्वासन भी नहीं मिलता है। ना ही ये कहा जा रहा है कि हम कितना दिन समय लगेगा। जनता को एक आश्वासन तो चाहिए ना। देखिए प्रिया जी, हमारी सरकार वो सरकार है जो झूठे वादे नहीं करती है, झूठे आश्वासन नहीं देती है। यूकेडी को मैं ये कहना चाहूंगी, इनका तो मुद्दा सिर्फ एक ही रहता है जब भी चुनाव में उतरते हैं कि अगर हमें आप समर्थन दोगे। ये अभी कह रहे थे कि हम पहाड़ की बातें करते हैं, तो अगर आप पहाड़ के इतने हिट होते या आपके नेताओं पर जनता को इतना विश्वास होता, आपकी बातों पर इतना विश्वास होता, और आपका मुद्दा भी रहता है कि गैरसैंण को हम स्थायी राजधानी बनाएंगे, भाजपा नहीं बनाएगी, तो क्यों जनता आपका एक विधायक भी चुन के नहीं देती? क्यों आपका एक विधायक भी चुनकर नहीं आता है? तो प्रिया जी, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना कि क्यों नहीं आता है। दूसरी बात, अगर हम आश्वासन, झूठा आश्वासन नहीं देंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि हमने सारा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी राजधानी बनेगी उसके साथ तमाम ऐसी चीजें जुड़ती हैं, सारा हमें विभाग वहां पर ले जाने पड़ते हैं, तो हम झूठा वादा नहीं कर सकते। जैसे ही हमें लगेगा कि अब तमाम ऐसी चीजें वहां पर जुड़ गई हैं कि हम इसको स्थायी राजधानी घोषित कर सकते हैं, तो निश्चित समय आने पर हमारे ही सरकार के द्वारा गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाएगा। प्रभा जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कितना समय लगेगा? अब समय, क्योंकि हर बार जो है ये मांग की जा रही है, ऐसा तो नहीं है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है बार बार, और उस मांग को लेकर कुछ तो खाका आप लोगों ने तैयार किया होगा ना, वो कितना समय लगेगा? कुछ नहीं पता नहीं। देखिए प्रिया जी, हमने वहां पर, अभी मैंने बताया, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, ठीक है, लेकिन सत्र भी हम आयोजित कर रहे हैं, और हम विशेष सत्र भी हम आयोजित कर रहे हैं। और मैंने आपको ये बोला है कि इसने पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम ही वहां पर इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन ये जो दोनों पार्टियां हैं जो ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि 30 दिन का सत्र चला दो, आप 2 दिन तो सत्र चलने नहीं दे रहे, 3 दिन चलने नहीं दे रहे, तो आप क्या? रुक जाइए ना, आप देखिए, अगर खुद से नहीं, ये सत्र को बताइए छोड़िए, ना कि चर्चा छोड़िए, आपने क्या बनाया है वहां पर? आप लोगों ने क्या डेवलपमेंट करा है वो बताएं। आप खुद अभी जो है कह रही है कि हाँ सरकार क्या कर रही है, हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये सोच विचार हर सरकार में होता है। अभी कांग्रेस जो है वो भी कह रही है कि भाई इससे तो हमने पहले ही कह दिया था कि हम जो है गैरसैंण को यहाँ पर राजधानी बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ? अब यही बात है कि आपकी सरकार रहे ना रहे, जो सरकार आएगी उस काम को आगे बढ़ाएगी। अभी आप कह रही है कि आपकी सरकार, लेकिन जनता के हाथ में है ना, जनता जिसे चुनकर लाएगी उसकी सरकार बनेगी, और उसकी सरकार बनेगी वो आगे काम करेगी, भले ही डेवलपमेंट का काम आपने शुरू किया हो, लेकिन एक समय तो होता है ना। ये समय काफी है, 2000 से लेकर 2027, ये काफी लंबा समय है। और आपकी अगर सरकार मान ले तो 2017 से लेकर अभी 2027 काफी लंबा समय है। कितने जो है जरूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कितनी चीजें जो है अभी बाकी रह गई है, और एक समय तो होगा, एक पीरियड होगा जब आप ये कह सकिएगा कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में हम तैयार कर लेंगे।
देखिए प्रिया जी, हमने तमाम ऐसी चीजें देखी है। जब भी कैबिनेट स्तर की बैठक होती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उन सभी चीजों का जायजा लेते हैं और बार बार वहां पर जो निरीक्षण करवाए जाते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि क्योंकि हमें हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि जब देहरादून में जो राजधानी बनी है उससे तमाम ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं कि जहां पर जो लोग हैं वो उससे अटैच जितने भी विभाग होते हैं उनके अपने अपने कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, वो सारा यहाँ पे डेवलप हो चुका है। तो इन सारी चीजों को भी बाहर ले जाना है तो उस चीज को धीरे धीरे किया जाता है। लेकिन अगर आज हम ये डिक्लेयर यहाँ पर या माननीय मुख्यमंत्री ठीक है, चलिए आशीष सैनी जी बोलना नहीं ठीक गलत है और हमें या यूकेडी की तरह नहीं है कि हम जनता की तरह छलावा करें या जनता को बोले कि तब करेंगे या तब करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात में ये जरूर कहूंगी कि ये गलती कांग्रेस ने करी है और उसी की सजा आज पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है कि राज्य बनते ही इनको गैर सैन्य को घोषित कर देना चाहिए था। इन्होंने इनको देहरादून को घोषित नहीं करना चाहिए था। ये इनकी गलती है और उसी को हम भुगत रहे हैं। प्रभा जी, आपको जानकारी नहीं है, राज्य बनते ही आप लोग सरकार में रहे हैं। तो वो अंतरिम सरकार नहीं, वो चुनी हुई सरकार नहीं थी। वो नित्यानंद स्वामी जब बने हुए थे तो वो अंतरिम सरकार थी। जब चुनी हुई सरकार थी वो उसके बाद आई थी और वो कांग्रेस की 5 साल तक स्थायी सरकार यहाँ पर रही थी। ठीक है, तो उनको उसी समय घोषित कर देना चाहिए था राजधानी को। स्वामी जो उत्तराखंड के नहीं थे उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उससे ही आप लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि आप लोगों का उत्तराखंड के प्रति क्या था। आशीष जी देखिए पहली बात तो जब आप डिबेट चला रही है और मैंने इसलिए आपत्ति करी कि एक तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि सब अपने अपने वक्त में अपनी बात रख ले, कम समय में रख ले या ज्यादा समय में रख ले। दूसरा, आपके द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं वो तथ्य परक होने चाहिए। अभी प्रभा जी ने कहा कि कांग्रेस ने राजधानी क्यों बनाई। भाई, देहरादून राजधानी तो जब नित्यानंद स्वामी जी से पहला सत्र था तो नए जो अभी वर्तमान में हमारा विधानसभा भवन है उसी में वो सत्र हुआ था। वो सत्र कहीं दूसरी पार्टी ने तो बनाए नहीं। दूसरी बात है कि क्या गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए किस पार्टी की राजनीतिक सहमति थी। कांग्रेस ने तो राज्य बनने के वक्त भी और राज्य बनने के बाद भी और हमेशा एक कहा कि गैरसैंण ठीक है। आशीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची। बोलिए बोलिए, अभी आ रही है। नहीं, कई स्थान जो है वो गड़बड़ थे जिसमें चयन नहीं हो पा रहा था। गैरसैंण राजधानी का चयन 2014 में हुआ कि जमीन पर यहाँ बनाया जाए। वो जमीन पशुपालन विभाग से अलॉट कराई गई, उसके बाद वहाँ भवन निर्माण हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ जब 80% भवन निर्माण हो गया था, 20% भाजपा ने कर दिया, तो अब तो पता नहीं आशीष जी क्या प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क में बार बार इश्यू हो रहा है। चलिए अरुण जी के पास में चलती हूँ। अरुण जी, अब कांग्रेस अलग कह रही है और बीजेपी अलग कह रही है, मतलब निर्माण 100% हो गया है, लेकिन अब कहां पेच फंस रहा है ये किसी को नहीं पता। देखिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, ये दोनों पार्टियां भले ही एक दूसरे पे कितना भी आरोप लगा लें और कितने भी बाहर ये कर लें कि हम एक दूसरे के खिलाफ में बोलते हैं या ये गलत है वो गलत है, लेकिन हम इनको जानते हैं और हमने देखा है कि जो कल तक कांग्रेसी थी वो आज बीजेपी में है और जो बीजेपी में है वो चुनाव होते होते कांग्रेस में आ जाएंगे। तो ये तो आम बात है ना। अब तो ये हर जगह है, ये हर जगह है। देखिए अब लोग तो वही है ना। अब अगर यहाँ पर दूसरी या सत्ता नहीं कांग्रेस, अगर आपकी भी सत्ता आएगी ना सर, तो इतने लोग कहाँ से लाएंगे, इन्हीं पार्टियों में से आएंगे। बिल्कुल, ये तो अब लेकिन यही है कि अब प्रॉपर लोग रहे सिर्फ आपके यूकेडी के, ऐसे नहीं होता है ना। अब ये नहीं, अब हम लोग देखो जिन लोगों ने काम करा है, हम ऐसे नहीं कहते हैं कि वहां पर काम नहीं हुआ है। हमने देखा है, हमारे सामने ही इतना विशालकाय विधानसभा भवन भी गैरसैंण के भीतर में बना। शायद उस समय हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर होते थे, वो कांग्रेस पार्टी के, भले ही उनकी पार्टी अलग हो, लेकिन जिसने वहां पर थोड़ा बहुत किया है। भाजपा के टाइम पे भी कुछ काम हुए होंगे, लेकिन जो एक दृढ़ जो निश्चय होना चाहिए था, एक निश्चय के साथ होना चाहिए था, ये अभी तक ना भाजपा कर पाई है ना कांग्रेस कर पाई है। और हमें तो मौका ही नहीं मिला है, तो हम लोग इससे केवल एक जन जागृति यात्रा कर रहे हैं और लगातार वो जन जागृति यात्रा हमारी चल रही है पूरे प्रदेश भर में। और धीरे मतलब ये हमारी यूकेडी का सबसे बड़ा मुद्दा भी है और इस मुद्दे पे ही हम लोग जो पहाड़ पलायन, रोजगार और राजधानी का हमारा मुद्दा, इस मुद्दे पे हम जनता के बीच में जा भी रहे हैं। और भाजपा कांग्रेस ने तो अपने इन राजधानियों के नाम पर, तमाम मुद्दों के नाम पे सत्ताएं मांगी है, लेकिन हम लोगों से एक मौका मांग रहे हैं और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे भी। यही हम लोगों का इसमें तो आज से नहीं मांगा जा रहा है ना अरुण जी, ये भी तो बात है ना
ये मौका तो आज से नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जनता आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही है तो कहीं तो चूक रह रही है ना। एग्जैक्ट। अगर जनता हम पे विश्वास नहीं कर पा रही है तो इसके पीछे भी हम लोगों ने बहुत समीक्षाएं की है और समय के साथ में चीजों को ठीक करने की भी कोशिश की है। और आज जैसा ये युवा प्रदेश उत्तराखंड हो गया है, 26 साल इसको बने हुए हो गए हैं, वैसे हमारे जैसे तमाम युवा भी जो आज 26 साल से 30 साल 35 साल की उम्र के हो गए हैं, तो उन लोगों ने भी जब अपने सामने उत्तराखंड को बड़ा होते हुए देखा, उत्तराखंड की जो मूलभूत सुविधाएं थी, जिनको लगा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी पलायन लगातार हो रहा है, रोजगार हमें हमारे पहाड़ों में नहीं मिल पा रहा है, हमारे गांव के जो घर हैं वो वृद्ध आश्रम बन गए हैं, तो इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग भाजपा और कांग्रेस पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। जो स्थितियां आज यूकेडी के बने हुए इतिहास में हम लोग जब से पार्टी के तौर पे हैं, तब तक राज्य आंदोलन के दौरान में भी हमें इतना समर्थन नहीं मिला जो समर्थन हमें आज मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे धरातल पे हो। और इस बार लोग हम पे विश्वास भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भैया जब हम भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टियों को बार बार जो यहाँ से वहां जा रहे हैं उनको मौका दे सकते हैं, तो क्यों ना एक बार अपने क्षेत्र की पार्टी को मौका दें और लोगों के मुद्दों को, नब्ज को हम समझने का काम कर रहे हैं। और जो जिस तरीके से राजनीति होती थी उस तरीके से हम लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। पहले यूकेडी के ऊपर एक चीज ये भी समझना पड़ेगा, उत्तराखंड में अगर बेरोजगारी का है, पलायन का है, तो ये मुद्दा आज का नहीं है, और पहाड़ों पर ये समस्या है। और पहाड़ों पर ये समस्या क्यों है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार कोशिश कर रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कोशिश जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि अगर वहां के मूल निवासियों को मूलभूत की सुविधा ना मिले, वहां रहने के लिए उन्हें वो सुविधा ना मिले, तो फिर लोग बाहर क्यों ना जाए। ये एक समस्या हर सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार। ये एक बड़ा मुद्दा है। आशीष जी, मैं थोड़ा सा एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। बोलिए। राजधानी की बात हम लोग इस पे पूरी चर्चा कर रहे थे, लेकिन भाजपा या कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता है, चलो हमें मौका नहीं मिला, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन इनसे मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की सरकारें रही, राजधानी जब बनेगी वो भी अलग विषय हो गया, लेकिन उस गैरसैंण में ही कितनी बहनों की खबरें आ गई है। हमारे देखते देखते ही पिछले 2-3 सालों में मैं 4 महिलाएं तो ऐसी देख चुका हूं जो वहां गर्भवती होने के दौरान में जिनकी मौत हो गई, और केवल वहां पर एक हॉस्पिटल की व्यवस्था भी नहीं है। वहां की महिलाओं को भी अगर डिलीवरी करवाना पड़ता है तो कर्णप्रयाग श्रीनगर तक आते हैं, तो ये लोग वो सुविधाएं तक वहां पर नहीं दे पाए, तो ये क्या राजधानी बनाएंगे। तो ये सब चीजें हम लोगों को समझाने का काम करो, ये सब चीजें लोग समझेंगे भी जब आप जैसे लोग हमें भी इनके सामने बैठने का मौका देंगे, तभी लोग समझ पाएंगे कि यूकेडी इन विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आशीष जी, बात पूरी कर लीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि किसी भी विषय पर यदि बात हो तो तथ्यपूर्ण होनी चाहिए, उसके फैक्ट सामने आने चाहिए, और यदि फैक्ट सामने नहीं है और हम उस पर गाल बजाई कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। उत्तराखंड में राजधानी के लिए भवन भी तैयार है, उसकी पूरी व्यवस्थाएं भी तैयार है, और जो बची खुची कमी है वो गैरसैंण विकास प्राधिकरण के गठन पर हो जाएगी। लेकिन इसको आज ही और अभी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित किया जाए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है, पूरे प्रदेश की मांग है। इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना ही नहीं चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। नहीं तो आप तो रखिएगा ना इसे पार्टी के घोषणा पत्र में, इसे नहीं हम तो बना ही देंगे। हम नहीं प्रिया जी, मैंने फिर ये कहा कि तथ्यपरक बात होनी चाहिए। हमारे 2022 के घोषणा पत्र में भी है, और वर्तमान अध्यक्ष गोरेश गुदियाल जी ने भी कहा है कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। ये तथ्य है। अब आप क्या बात इसमें ढूंढना चाह रही है या आप ढूंढ लीजिए। निश्चित रूप से हमारे लिए गैरसैंण पर कोई समझौता है ही नहीं। आशीष जी, अभी अरुण जी ने एक बात कही कि गैरसैंण में राजधानी बनाने की बात हो रही है, लेकिन एक हॉस्पिटल तक नहीं है। अब अगर आप राजधानी बनाइएगा और वहां मूलभूत सुविधा ही ना रहे, तो फिर लोगों को वहां पर राजधानी वाली चीजें कहां से मिलेगी। एक बात बताइए आशीष जी। नहीं पहले तो इन्हें बता दूं कि गैरसैंण जिला जहाँ पर आता है वहां पर हॉस्पिटल भी मौजूद है, सीएचसी भी मौजूद है, पीएचसी भी मौजूद है। अब ये पता नहीं यूकेडी के पास वो कौन सा चश्मा है जिसमें इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं अभी आप मुझे 2 मिनट का समय दे तो मैं वो लिस्ट निकाल कर दे दूंगा फोटो सहित कि कहाँ पर कौन कौन से हॉस्पिटल है, कौन कौन उसमें डॉक्टर है। आप अरुण जी रुक जाइए, अरुण जी हॉस्पिटल भी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। आपके कांग्रेस के लोग अभी कुछ समय पहले आपके कांग्रेस के लोग ही वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे कि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में महिला की मौत हो गई, और आप हमें कह रहे हो कि हमें आंकड़े पता नहीं है। आप अपने कांग्रेस के लोगों से ही पूछिए। मैं यही तो प्रिया मैम आपसे कह रहा था कि इनका सैनी साहब का पता नहीं है कि क्या पता है कल भाजपा के प्रवक्ता के रूप में हमें देखें। आशीष जी बोलिए। देखिए इनकी आदत है बीच में बोलने की,
एक कहावत है कि अधजल गगरी खल खलकट जाए। नहीं, वो कहावत इनके नहीं पास सुनना जो है। करने सर, करने वाले के लिए तथ्य रख दीजिए, नहीं तथ्य नहीं रख दीजिए। नहीं, अगर मैंने आप तथ्यहीन बात तथ्य करोगे तो ये बीच है, में बोलना पड़ेगा ना तथ्य आशीष जी। अगर तथ्यहीन आप बात करोगे नहीं तो बीच में तथ्य बोलना पड़ेगा। आप बोल कह रहे हो लीजिए, कि रुक जाइए ना, वहाँ रुक जाइए, गैरसैंण में समय की हॉस्पिटल कमी की है, सुविधाएं रुक अच्छी है, जाइए। पूछ बोलिए समय की बोलिए कमी है। आप अपने कांग्रेस के लोगों से नहीं ही नहीं पूछ लीजिए ना, बोलिए वहाँ पे समय बोलिए जो की ब्लॉक कमी अध्यक्ष है है, कांग्रेस अरुण में, जी, ऐसे वो बोलिए कांग्रेस के बोलिए जो नेता बोलिए है, उनसे बोलिए बात करिए, आप पूछिए उनसे कि कितनी ठीक सुविधाएं है, हैं वहाँ ठीक पर है, हो स्वास्थ्य गया, की। हो गया। बोलिए आशीष जी। नहीं नहीं, नंबर एक, स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव पूरे प्रदेश में, हाँ। केवल गैरसैंण में नहीं पूरे प्रदेश की हालत यही है। आप मैदानी क्षेत्रों में भी जाएंगे जहां पर सब सुविधाएं हो सकती है। उत्तराखंड का एकमात्र एम्स ऋषिकेश में स्थित है। पैरामेडिकल स्टाफ उत्तराखंड के लोगों का हटा दिया गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग भर दिए गए। और उनकी पूरी सूची मेरे पास उपलब्ध है। यूकेडी के भाई को पता भी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो ये है ही नहीं, वहां तो जाते ही हमें नहीं सब है पता मैदान है, में। तो और ये पहाड़ों तो का खाली एम्स भी पहाड़ के ऋषिकेश में ठीक है, किस इनके, दबाव में बना था हाँ वो भी नहीं पता है नहीं हमें। आपने खुद कहा इसलिए मैं स्वास्थ्य चर्चा को व्यवस्था भटकाना नहीं बेहाल चाहता है। हूँ। तो जब मैदानी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है तो पहाड़ी इलाकों में क्या ही व्यवस्था होगी। और जब राजधानी बनाने की बात हो रही है तो हर एक सुविधा जो है वो तो देखना पड़ेगा ना सर। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, लास्ट कमेंट जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। प्रभा बंदुनी जी, अब एक डेट बता दीजिए मैम। ये मुख्यमंत्री से पूछकर बता देंगे। नहीं नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट की बैठक ले रहे तमाम हम देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार मेरे को लगता है कि बहुत गंभीर इस मामले को लेकर है, और भी वो किसी मैम, भी वो तो गंभीर गंभीर ठीक सरकार है, वो रहती अलग है, बात है। और जो अभी देखिए, वो यही अगर हमसे बच पाए तो समय निश्चित। कितना लगेगा। चलिए ठीक है, आशीष सैनी जी, अब अगर अभी तक सरकार देखिए घोषणा मैं नहीं करती है तो आगे विपक्ष की रणनीति क्या होगी। 27 का चुनाव, और चुनाव में ये देखिए मुद्दा भुनाया जाएगा। देखिए, पहली बात तो गैरसैंण हमारे लिए मुद्दा नहीं है, ये उत्तराखंड की आवश्यकता है। दूसरी बात, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी प्रभा जी जाएंगी, मुख्यमंत्री जी से अपने जो बात है अपने वक्तव्य में शेयर करेंगी, और हो सकता है मुख्यमंत्री 2 या 3 दिन में या हफ्ते भर में राजधानी घोषणा कर नहीं देंगे। तो ये तो मैं आपके आज लिए आप बहुत, उस ये वक्त तो आप आपके लोगों चैनल के लिए पर, अच्छी बात है। ये हाँ तो आप अच्छी, लोगों के लिए अच्छी बात है। नहीं मैं अच्छी बात है। हाँ। मैं तो इनका धन्यवाद दे रहा हूँ अग्रिम रूप से। जिस दिन मुख्यमंत्री जी घोषित करेंगे मैं धन्यवाद अभी दे रहा हूँ, आप ले जाइए मुझसे धन्यवाद। नहीं चलिए, विपक्ष का है जो दबाव थैंक हो रहा है। यू, चलिए थैंक अरुण यू। जी, ठीक है, एक मिनट अरुण जी, अब आगे यूकेडी का क्या है, वो क्या रणनीति बनाएगी। हमारी रणनीति स्पष्ट है। हम लोग जल जंगल जमीन के मुद्दे और राजधानी मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, इनकी असलियत बताएंगे भाजपा कांग्रेस के लोगों की। ये ऋषिकेश एम्स की जो बात कर रहे थे, इनको ये भी बताएंगे कि पहाड़ का एम्स ऋषिकेश में कैसे बना, नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में, हम सब बताएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी असलियत बताएंगे भाजपा कांग्रेस की। आप नहीं, हाँ, आपके विधायक अरे नहीं है, महाराज, क्योंकि विधानसभा क्या में बात नहीं कर रहे आती हैं। आप लोगों से। एम्स जी, चलिए, ठीक है, हमारी माफी के दिक्कत साथ तो आप ठीक सभी है, से विदा हमारी लेती दिक्कत हूँ। ठीक समय है, बस हमें इतनी इनकी इजाजत दिक्कत नहीं देता दिखती है। आप लोगों को। उत्तराखंड में चुनाव है और चुनाव से पहले हर एक मुद्दे जोर शोर से गरमाए रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है पहाड़ों का। दरअसल जो राजधानी देहरादून में है वो पहाड़ों पर बनाने की मांग की जा रही है। गैरसैंण में राजधानी बनाने की मांग की जा रही है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पूरे हो चुके हैं और कुछ पर काम बाकी है, थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस है, विपक्ष है, जो कि ये कह रहा है कि पहले से ही कांग्रेस ने सारी चीजें तय कर रखी थी, उसका काम जो है वो 20% से लेकर 50% तक हो चुका था। अब आखिर घोषणा करने में इतनी देरी कहां हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सरकार कब घोषणा करती है, दूसरी तरफ विपक्ष क्या कुछ रणनीति अपनाता है। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।